नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक सब्जी के बारे में बात करेंगे जिसका बड़ा विचित्र नाम है अंग्रेजी में, और वो नाम है चाव चाव। अब हम जब इसको आगे विस्तार से देखेंगे तब हम इसके हिंदी के नाम भी बताएंगे। अलग अलग स्टेट्स में जब इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है उन नामों को भी बताएंगे, तो शायद आपको यह सब्जी फैमिलियर लगे, या फिर आपको ये जो फोटो यहाँ दिख रही है ये देख के भी शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किस सब्जी की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि खबरों में क्यों है, हम देखेंगे कि हेल्थ के लिए इसके कितने फ़ायदे हैं और इसके साथ क्या कॉज ऑफ कंसर्न है, क्या कारण है कि हमारे किसान इसको ज़्यादा उगा नहीं रहे हैं, जबकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और हम इसका इतिहास भी देखेंगे कि यह भारत में कहां से इंट्रोड्यूस हुई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चाव चाव, इसको चायोटे भी बोलते हैं। ये एक वेजिटेबल है जो कि गॉड फैमिली कुकुरबिटेशिया से आती है। तो ये कुकुरबिटेशिया फैमिली मतलब एक ऐसी फैमिली जैसे आपकी फैमिली है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। वैसे ही जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, वेजिटेबल्स की, तो उसमें भी हम अलग अलग फैमिलीज बना देते हैं। तो वैसे ही वेजिटेबल की एक फैमिली है गॉड फैमिली, जिसको कुकुरबिटेशिया बोलते हैं, और उसी फैमिली की एक वेजिटेबल है जिसको चाव चाव या चायोटे बोलते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती है मार्केट्स में। इसका कारण क्या है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में। मगर ये बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है हमारे इंडिया की काफ़ी स्टेट्स के कुजीन में, यानी जो खान पान होता है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में ये काफ़ी फेमस है। हमारे जो हिमालयन रीजन्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ काफ़ी फेमस है। उत्तराखंड का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मगर हिमाचल में तो ये बहुत फेमस है, और सदर्न स्टेट्स में भी ये काफ़ी फेमस है। इस वेजिटेबल को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें से कुछ मुख्य नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिजोरम में इसको इस्कुट नाम से जाना जाता है, मेघालय में इसको पिस्कोट बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसको लंकू या लोंकू बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो चाव चाव जो है ये मैक्सिको में ओरिजिनेट हुआ था। इसको इंट्रोड्यूस में 1800 में वेल्श मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो वेल्श मिशनरीज आती थी, ये मिशनरीज हमारे भारत में आती थी, भारत को खासकर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करती थी। जो वेल्श मिशनरीज थी वो 1800 की सदी में आई थी भारत में, और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था चाव चाव को मैक्सिको से। उसके बाद धीरे धीरे हमारे भारत के अलग अलग स्टेट्स का बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट बनता गया हमारी इंडियन स्टेट्स की कुजीन्स का। खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, पर्टिकुलरली मिजोरम में आपको बहुत ज़्यादा इस प्रकार की जो सब्जियां हैं वो देखने को मिलेंगी, और सदर्न स्टेट्स का भी ये एक बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट बन गया कुजीन का। इसके साथ साथ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे हिमाचल है, वहाँ पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुजीन बन गया, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है। चाव चाव एक बहुत ही वर्सेटाइल वेजिटेबल है। इसका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कंज्यूम किया जा सकता है। इस प्लांट का पूरा पार्ट जो है उसको कंज्यूम किया जा सकता है। इसके फ्रूट्स, इसके टेंडर शूट्स, इसका यंग हर्ट शेप लीव्स, हर्ट शेप के इसके लीव्स होते हैं वो भी खाए जा सकते हैं। इवन इसके जो रूट्स हैं वो भी एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। तो इसके फ्रूट्स, इसका शूट्स, इसके लीव्स, इसके रूट्स सब खाया जा सकता है, सब एडिबल है। हर एक पार्ट जो है इस प्लांट का वो कंज्यूम किया जाता है, और यही कारण है कि इसको वैरायटी ऑफ डिशेज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि करीज हो गए, स्ट्यूज हो गए, सैलड्स हो गए, इवन सैलड्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये जो वेजिटेबल है इसका काफ़ी माइल्ड टेस्ट होता है। अपना जो टेस्ट है इसका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है। जैसे बहुत सी सब्जियां होती हैं जिनके अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होते हैं। अगर आप में से कोई कुकिंग का शौकीन हो तो शायद उसको इस बात का जानकारी होगी। मुझे भी वैसे कुकिंग का इतना शौक है नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी बनाते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिनके काफ़ी अपने ही बड़े स्ट्रॉन्ग टेस्ट होते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेबल है इसका काफ़ी माइल्ड टेस्ट होता है। यही एक कारण है कि ये सब्जी जो है ये किसी भी फ्लेवर को बड़े इजीली एब्जॉर्व कर लेती है। तो ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये किसी भी फ्लेवर को बड़ी इजीली एब्जॉर्व कर लेती है, यही चीज़ है जो इसे बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट बनाता है हमारी डिशेस के लिए। अगर हम इसके थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो, अगर आपने थंबनेल देख के जब आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो उसमें हमने यही कहा है कि इसके हेल्थ के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं वो जान के आप चौंक जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं जिन्हें देख कर आप चौंकने वाले हैं। तो अगर हम इसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो
ये बहुत ही डिलीशियस इंग्रेडिएंट तो है ही, डिलीशियस और इम्पॉर्टेंट पॉपुलर इंग्रेडिएंट है काफ़ी कुजीन्स का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स में, लेकिन इसके काफ़ी सेवरल थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर हम इसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एंटी कार्डियोवैस्कुलर होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी ओबेसिटी होता है, एंटी अल्सर होता है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसीलिए ये काफ़ी वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट बन जाता है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो चाव चाव का यूज़ सिर्फ फूड इंडस्ट्री में ही नहीं होता है, फूड इंडस्ट्री के साथ साथ कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल होता है, हमने इसका थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ देख लिए, एंटी ओबेसिटी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ है इसमें, एंटी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर्टीज़ है इसमें। उसके बावजूद भी फार्मर जो हैं वो कमर्शियल लेवल पे चाव चाव को ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है, उसकी शॉर्टेज रहती है। तो जब गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो उसको लगाएंगे कैसे, और अगर वो लगा भी दिया गया और उगा ही नहीं तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसका गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो नहीं मिल पाता है, और अभी तक कमर्शियल वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए इतना ज़्यादा काम इसके ऊपर नहीं किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि वीट की, राइस की या बाकी जो इंपॉर्टेंट सब्जियां हैं, जो न्यूट्रिशियस सब्जियां हैं, उनके काफ़ी कमर्शियल वैरायटीज़ जो है वो बनाई गई हैं। लेकिन इसकी, हालांकि इसके पास इतने ज़्यादा थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ है, उसके बावजूद भी इसकी कोई कमर्शियल वैरायटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। हालांकि अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो ये काफ़ी लुक्रेटिव चॉइस हो सकती है फार्मर्स के लिए। लुक्रेटिव चॉइस का मतलब है कि अगर फार्मर इसको उगाता है तो इससे काफ़ी पैसा फार्मर कमा सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हालांकि हमारी सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं चाव चाव को प्रमोट करने के लिए, खासकर मिजोरम के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में इसको पॉपुलर करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाव चाव उगाया जा सकता है। वहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उस हिसाब से वहाँ पे अगर फार्मर करना चाहें तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे उगाया जा सकता है, और ये काफ़ी लुक्रेटिव चॉइस है, काफ़ी पैसा फार्मर वहाँ बना सकता है। मगर जैसा मैंने कहा कि कमर्शियल वैरायटीज़ को डेवलप करने के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने मिजोरम में चाव चाव के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इस्कुट ग्रोअर्स एसोसिएशन को बनाया है, और इसके लिए वहाँ पे फार्मर्स को सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस सपोर्ट, और ये 1990 से दी जा रही हैं। तो 1990 के दशक में शुरुआत हुई थी कि प्राइस सपोर्ट के माध्यम से वहाँ पे सब्सिडीज़ जो हैं वो फार्मर्स को दी जाएँ, और यहाँ पर एक इस्कुट ग्रोअर्स एसोसिएशन जो है इसे भी सेटअप किया गया है। और इसके साथ साथ मिजोरम ने इस सब्जी के लिए अपने GI टैग के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है। अभी तक जितनी मेरी जानकारी है तो इन्हें अभी तक GI टैग नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो उसको पर मैं विस्तार से एक बार अलग वीडियो में कवर करूंगा। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। हमने चाव चाव से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, हमने देखा कि मैक्सिको में इसका ओरिजिन हुआ था, और मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सब्जी है, कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसका ओरिजिन तो मैक्सिको में हुआ लेकिन इसको 1800s में आपके पास इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बाय वेल्स मिशनरी। तो उसका आंसर क्या होगा? चाव चाव होगा, और इसका और नाम चयोटे है। इसके अलावा हमने देखा कि इस्कुट इसको मिजोरम में बोला जाता है, और हिमाचल में इसको लोंकू बोला जाता है। और इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, थेराप्यूटिक जो प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, एंटी कैंसरस, एंटी कार्डियोवैस्कुलर, एंटी ओबेसिटी, एंटी डायबिटिक, वो सारी हमने कवर करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने में कोई कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी कमियों को बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।